चैनल गेट वेल एजुकेशन पाठ योजना संख्या 20, जिसमें आज का प्रकरण है लिंग। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ की 10 मैथ लेसन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या 20, फिर डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर आता है विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, प्रकरण होगा लिंग, क्लास 6 और अवधि 35 मिनट। सामान्य उपदेश में पहला आता है विद्यार्थियों को वाक्य, शब्दों, अक्षरों के सर्वमान्य रूपों के प्रयोग करने योग्य बनाना। दूसरा, व्याकरण के नियमों का विधिवत ज्ञान कराकर उन्हें नवीन शब्दों बनाने, उनको प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना। तीसरा, विद्यार्थियों को वर्णों, शब्दों, अक्षरों के शुद्ध तथा सही क्रम में प्रयोग करने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, विद्यार्थियों को भाषा, प्रकृति, शब्द व वाक्य रचना से परिचित कराना और स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करना। फिर पांचवा आता है विद्यार्थियों को शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा का ज्ञान कराना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश। विशिष्ट उपदेश के अंतर्गत आता है उसके पक्ष, जिसमें पहला होता है ज्ञानात्मक, जिसमें विद्यार्थी लिंग शब्द के तत्व का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर आता है अवबोधात्मक, जिसमें विद्यार्थी लिंग शब्द एवं उनके तत्वों की तुलना कर सकेंगे। रुचियात्मक, जिसमें विद्यार्थी लिंग शब्द की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोगात्मक, जिसमें विद्यार्थी लिंग शब्द एवं उनके तत्वों की पुष्टि कर सकेंगे। फिर आता है कौशलात्मक, जिसमें विद्यार्थी लिंग शब्दों का निरूपण कर सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान में आता है सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना में छात्र तर्क क्रियाएं में महारानी लक्ष्मीबाई एक वीर स्त्री थी। इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द बताना है, जिसमें आप लिखेंगे छात्र अनुक्रियाएं में कि इस वाक्य में प्रयुक्त महारानी लक्ष्मीबाई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा होगा महारानी लक्ष्मीबाई से मनुष्य की किस जाति का बोध होता है, तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है। फिर इसके आगे आता है स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है उपदेश कथन में आज हम लोग लिंग के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे कि लिंग की परिभाषा, जिसमें लिंग के जिस रूप में स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। लिंग संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग बदलने की क्रिया का भी रूप बदल जाता है। फिर इसके भेद में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा, जिसमें पुल्लिंग में होगा लड़का, कबूतर, चूहा और स्त्रीलिंग में होगा लड़की, मोरनी, गुणवती इत्यादि। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला होगा कि शब्द के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिंग कहते हैं। फिर आता है लिंग के कितने भेद होते हैं, उनके नाम बताइए, तो उसमें लिंग के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। फिर इसके आगे आता है श्यामपट्ट कार्य की लिंग के भेद बताइए, तो पहला होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें आप एग्जाम्पल भी दे देंगे। फिर आता है निरीक्षण कार्य की छात्र धक्का श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी और श्याम पूरी कक्षा में घूम घूम कर। फिर इसके आगे आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे पुल्लिंग शब्द, जिसमें आप लिखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से पुल्लिंग या नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बाघ पड़ता है। फिर स्त्रीलिंग में होगा संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या मादा का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रेखा ने अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। फिर आता है बोध प्रश्न में पहला की संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या मादा का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर आता है दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चों में बहुत लगाव था, इस वाक्य में कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। तीसरा होगा कि वह बहुत ही गुणवती है, इस वाक्य में कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे कि लिंग की पहचान पेड़, दिनों, महीनों, देशों, पर्वतों आदि के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। फिर तिथियों, नदियों, भाषा बोलने वाले शब्द, ई अंत वाले शब्द, या अंत वाले शब्द और शरीर के कुछ भागों के नाम सदा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि एकादशी, गंगा, हिंदी, कहानी, गुड़िया इत्यादि। फिर मूल्यांकन प्रश्न आप लिखेंगे पहला क्वेश्चन की लिंग किसे कहते हैं, दूसरा होगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। फिर तीसरा होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर बताइए। फिर आता है गृह कार्य में नीचे लिखे शब्दों के लिंग लिखिए, जिसमें पहला शब्द होगा सम्राट, दूसरा बलवान और तीसरा घड़ी। फिर आपको इनके लिंग लिखने होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।